तो यार इस वीडियो में प्लांट किंगडम देख रहे हैं एंड ये जो नोट्स है भाई, इस नोट पे मैंने एनसीईआरटी का हर एक लाइन कवर कर रखा है एंड बहुत मेहनत से ये नोट्स बनाया है। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास 3 तरीके के हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो हमारे कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था एंड ये अर्लीस्ट सिस्टम कहलाता है। एंड जो आर्टिफिशियल सिस्टम है इट यूज्ड ओनली ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिटेट, कलर्स, नंबर एक्सेट्रा। एंड जो ये आर्टिफिशियल सिस्टम है ये बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड एंडोसियम स्ट्रक्चर्स। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या है वो ड्रॉबैक्स? इट सेपरेट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर देता है। एंड और क्या ड्रॉबैक है? इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है इसने इक्वल वेटेज दे दिया। क्या किया? इक्वल वेटेज दे दिया टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। पर ये ड्रॉबैक कैसे हुआ? ड्रॉबैक इस तरीके से हुआ, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो मोर अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट से वो ज्यादा अफेक्टेड होता है। दैट्स वाई जो इक्वल वेटेज का पॉइंट है वो ड्रॉबैक हो गया। चलिए बात करिए थी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो इसको दिया था बेंथम एंड हुकर ने एंड ये बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड है। नेचुरल सिस्टम इंक्लूड्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर। इंटरनल फीचर्स में क्या क्या आ जाएंगे? इसको याद करने का ट्रिक है URAPE। ठीक है, तो यू से हो जाएगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ए से हो जाएगा एनाटॉमी, पी से हो जाएगा फाइटोकेमिस्ट्री एंड ई से हो जाएगा एम्ब्रायोलॉजी। चलिए नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक। तो ये बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। और क्या? एक ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। ऑर्गेनिज्म जो सेम टेक्सा के होते हैं उनके कॉमन एंसेस्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। मेनली इसमें आपको याद रखना है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इसमें देखने को मिलता है। चलिए बात करें थी ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी की, तो ये कब हम लोग करते हैं? व्हेन नो फॉसिल एविडेंस वेयर अवेलेबल, तब हम लोग इसका और ब्रांचेस करते हैं, जैसे साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी जो है वो बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम बिहेवियर, इन पे बेस्ड है। वापस सुन लीजिए, सेल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर पे बेस्ड है। एंड कीमोटेक्सोनॉमी, जो कीमोटेक्सोनॉमी है वो बेस्ड ऑन केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, केमिकल जो प्रेजेंट इनसाइड द सेल होते हैं, जैसे कि क्रिस्टल्स एंड नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस में क्या हुई? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। चलिए बात करें थी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की, तो इसमें n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर स्टडीड बाय कंप्यूटर्स। ठीक है, n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो कंप्यूटर के द्वारा स्टडी किए जाते हैं। एंड इसमें क्या? इसमें कोड्स एंड नंबर असाइन किए जाते हैं। कोड्स जैसे प्लस माइनस जीरो, प्लस मतलब यस, नेगेटिव मतलब नो एंड जीरो मतलब नील। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास एल्गी। ठीक है, अब हम लोग एल्गी देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग ब्रायोफाइट्स देखेंगे, फिर टेरिडोफाइट्स देखेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म देखेंगे, देन एंजियोस्पर्म देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग एक कंपैरिजन चार्ट भी देख रहे होंगे। चलिए, एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड इसमें सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर दैट मीन्स अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होगा इसका। एंड जो एल्गी है ये ऑटोट्रोपिक होता है एंड लार्जली एक्वाटिक होता है। दैट मीन्स ये फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर दोनों में पाया जाएगा। बात करें थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो एल्गी जो है वो परफॉर्म करता है 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ। क्या चीज़? 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कराएगा अर्थ पे एल्गी। एंड और क्या? ये इंक्रीज कर देता है डिजोल्व ऑक्सीजन, है ना। एल्गी जो है डिजोल्व ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देगा बाय फोटोसिंथेसिस। एंड जो ये 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है ऑन अर्थ, ये भी ये थ्रू फोटोसिंथेसिस से ही करता है। एंड इसके कुछ फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कि इडेबल एल्गी, हाइड्रोक्लोराइड्स। ठीक है, तो इडेबल एल्गी की बात करें तो इसको याद रखने का ट्रिक है प्लीज। ठीक है, प्लीज करके इसको याद रख सकते हो। तो पी से हो जाएगा आपका पोरफायरा, एल से हो जाएगा लेमिनेरिया एंड एस से हो जाएगा सार्गेसम। एंड इसके अलावा भी, प्लीज के अलावा भी 70 और स्पीसीज होते हैं मरीन एल्गी की जो एडेबल होते हैं। बात करें थी हाइड्रोकोलाइड्स की, ये जो एल्गी है ये हाइड्रोकोलाइड्स पे प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होता है? ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि एल्जिन एंड कैरेगिन। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोकोलाइड्स हैं। जो एल्जिन है वो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है एंड जो कैरेगिन है वो रेड एल्गी में पाया जाता है। बात करें थी कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट की, तो जैसे अगार। ठीक है, तो अगार जो है वो ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्लेसिरिया। जो जेलेडियम एंड ग्लेसिरिया है दोनों ही रेड एल्गी है। रेड एल्गी से ही जो अगार है वो प्रोड्यूस होता है एंड अगार एक कमर्शियल प्रोडक्ट है एंड इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं टू ग्रो माइक्रोब्स एंड टू मेक आइसक्रीम एंड जेलीज। ठीक है, तो अगार का याद रखिएगा, ये जेलेडियम एंड ग्लेसिरिया से ऑब्टेन होता है एंड इसको यूज करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए एंड आइसक्रीम और जेलीज को बनाने के लिए। चलिए बात करें थी फॉर्म्स ऑफ एल्गी की, तो एल्गी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर, फिलामेंटस, कोलोनियल एंड मासिव बॉडी। जो यूनिसेलुलर है उसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। एंड याद रखिएगा ये जो क्लोरेला है इसको हम लोग स्पेस फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये प्रोटीन रिच होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है, इसको हम लोग स्पेस फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये प्रोटीन में रिच होता है। फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड एक्टोकार्पस। इसको याद आप इस तरीके से रख सकते हो, FUS, फुस। ठीक है, FUS फुस। तो फिलामेंटस से यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा आ जाएगा और एक्टोकार्पस को आप ऐसे याद रख लो। कॉलोनियल की बात करें तो इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स। देखो कॉलोनियल में डबल ओ आ रहा है
एंड वॉल्वॉक्स में भी डबल ओ आ रहा है, तो इसको इस तरीके से याद रखा जा सकता है। एंड मैसिव बॉडी है कैल्प, कैल्प का दूसरा नाम होता है लेमिनेरिया, ठीक है, तो मैसिव बॉडी हो जाएगा कैल्प। अब मैंने इसमें स्टार क्यों मारा है, देखो ये दोनों स्टार वाले जो है ना, ये दोनों ब्राउन एल्गी है, बाकी ये सारे ही आपकी ग्रीन एल्गी हो जाएंगे, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए रिप्रोडक्शन इन एल्गी की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो ऑब्वियसली बाय फ्रेगमेंटेशन होगा एंड फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू थैलस। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय स्पोर्स से होगा, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है। एंड इसमें ज़्यादातर जो कॉमन देखने को मिलता है हम लोग कॉमन स्पोर, उसको हम लोग जू स्पोर बोलते हैं। जू स्पोर क्यों कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है, क्योंकि ये मोटाइल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली ये बाय फ्यूजन से होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट कराएगा, देयरफॉर जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 पार्ट्स हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। जो आइसोगेमस है इसके भी अगेन 2 पार्ट हैं, एक फ्लैजिलेटेड एक नॉन फ्लैजिलेटेड। नाम से ही समझ में आता है, फ्लैजिलेटेड यानी जिसके पास फ्लैजिला होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड जिसके पास फ्लैजिला नहीं होगा। फ्लैजिला दैट मीन्स ये मोटाइल होगा, नॉन फ्लैजिला दैट मीन्स ये नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल हो जाएगा यूरोथ्रिक्स एंड नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल हो जाएगा स्पायरोगायरा। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैजिलेटेड यूरोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पायरोगायरा। ऑलराइट, बात करते हैं अब एनाइसोगेमस में। एनाइसोगेमस जो है उसका एग्जांपल हो जाएगा यूडोरिना। क्या चीज़, यूडोरिना, एनाइसोगेमस यूडोरिना। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, ANI, ठीक है, ANI करके याद रखोगे तो ईजी होगा याद करने में। एंड oogamous में क्या है कि लार्ज फीमेल गैमेट्स आ जाता है एंड स्मॉल मेल गैमेट्स आ जाएगा। लार्ज फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा एंड मेल गैमेट मोटाइल होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल है oogamous के फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। फ्यूकस जो है वो एक ब्राउन एल्गी है, वॉल्वॉक्स जो है वो ग्रीन एल्गी है। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous आप लोग समझ गए होंगे। आइसोगेमस नाम से ही समझ में आता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट है दोनों सेम साइज के होंगे। एनाइसोगेमस मेल और फीमेल गैमेट अपोजिट साइज के होंगे। एंड oogamous में लार्ज फीमेल गैमेट होगा और स्मॉल मेल गैमेट होगा। एंड ऑब्वियसली इसके एग्जांपल हो जाएंगे फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। चलिए बात करें यदि टाइप्स ऑफ एल्गी की, तो 3 तरीके के एल्गी हैं। हमने बहुत देर से ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी करा है, तो अभी उसी को समझ लेते हैं। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी को हम लोग क्लोरोफाइसी बोलते हैं, ब्राउन एल्गी को पियोफाइसी बोलते हैं एंड रेड एल्गी को रोडोफाइसी बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी पियोफाइसी, रेड एल्गी रोडोफाइसी। ये कुछ इस तरीके से ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर्स होता है, आप लोग देख सकते हो बहुत सारा ग्रीन एल्गी है यहाँ पर। एंड कुछ ऐसा आपका ब्राउन एल्गी देखने को मिलता है, ठीक है। और रेड एल्गी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपको मैंने फिगर दे रखा है, ये देखो ग्रीन एल्गी कुछ इस तरीके का है, हर जगह फैला हुआ होता है। आप लोगों ने ग्रीन एल्गी रेगुलर अपने बारिश के टाइम पे घर पे भी देखा होगा। और ये देखो इस तरीके से होता है आपका ब्राउन एल्गी एंड ये है रेड एल्गी। चलिए बात करें थी सबका डिटेल्स की, दैट मीन्स क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, पियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी, रेड एल्गी। तो मैंने इस चार्ट में एनसीईआरटी का कंप्लीट हर एक लाइन कवर कर रखा है एंड इसको क्लासीफाई मैंने कुछ इस तरीके से करा है कि हम लोग इसमें हैबिटेट, पिगमेंट्स, फूड स्टोरेज, फ्लैजिलिया, सेल वॉल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इसके एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे। चलिए बात करें यदि हैबिटेट की, तो क्लोरोफाइसी का हैबिटेट फ्रेश वाटर मेनली होता है एंड ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर भी हो सकता है। सॉल्ट वाटर को ही हम लोग मरीन वाटर बोलते हैं। पियोफाइसी का हैबिटेट मरीन वाटर होता है मोस्टली, बट फ्रेश वाटर रेयरली हो जाता है ना, रेयरली फ्रेश वाटर। रोडोफाइसी का यदि हम लोग हैबिटेट का बात करें तो ये मरीन या सॉल्ट वाटर होता है मोस्टली इन वार्मर रीजन, गर्म जगह में, बट ये फ्रेश वाटर समटाइम्स देखने को मिलता है। तो याद रखना, पियोफाइसी फ्रेश वाटर रेयरली, रोडोफाइसी फ्रेश वाटर समटाइम्स। ऑलराइट, बात करें थी पिगमेंट्स की, तो पिगमेंट्स को याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो ए सब में आ रहा है, ए सब में कर दो, देन BCD, ए BCD, इस तरीके से याद रख लो। तो क्लोरोफाइसी में पिगमेंट्स हो जाएंगे आपका क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। पियोफाइसी में पिगमेंट्स हो जाएंगे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। एंड कुछ और भी पिगमेंट्स होते हैं जैसे कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल। जेंथोफिल का एक पिगमेंट है दैट इज फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट जेंथोफिल का एक पार्ट है एंड फ्यूकोजेंथिन ही जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वेरिएशन ऑफ कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन। जो ये ब्राउन एल्गी है आपका, इसमें जो ये ब्राउन अपीयरेंस है, जो कलर का अपीयरेंस है, इसके लिए फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। एंड जैसा कि मैंने बताया, ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेरिएशन ऑफ कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। रोडोफाइसी के पिगमेंट बहुत सिंपल है, इसमें क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी होगा एंड इसमें R फाइकोइरेथ्रिन होता है, R फाइकोइरेथ्रिन, जो कि ऑब्वियसली एक रेड पिगमेंट है जिसके कारण से रेड अपीयरेंस आता है। चलिए बात करें थी फूड स्टोरेज की, तो क्लोरोफाइसी में फूड स्टोरेज है आपका स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। पियोफाइसी में आपका फूड स्टोरेज है मैनिटोल एंड लेमिनेरिया, मैनिटोल एंड लेमिनेरिया। जो लेमिनेरिया है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। रोडोफाइसी में आपका जो फूड स्टोरेज है वो होता है फ्लोरिडिन स्टार्च। देखो रोडोफाइसी फ्लोरिडिन में आ रहा है, तो इस तरीके से आप याद रख लेना। जो नॉर्मल स्टार्च होता है वो क्लोरोफाइसी में होता है फूड स्टोरेज एंड फ्लोरिडिन स्टार्च रोडोफाइसी में होता है।
एंड जो फ्लोरिडीन स्टार्च है वो सिमिलर होता है टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। क्या बोला मैंने? जो फ्लोरिडीन स्टार्च है वो सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए बात करें थी फ्लैजिला की, तो क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजिला होता है एंड जो ये फ्लैजिला है वो इक्वल एंड एपाइकल होगा। पियोफाइसी में 2 फ्लैजिला होता है, डेट मीन्स हम इसे बाइफ्लैजिलेट बोल सकते हैं एंड ये दोनों जो है ये अनइक्वल होंगे और लेटरल होंगे। रोडोफाइसी में कोई फ्लैजिला नहीं होता, ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, दैट्स वाई ये नॉन मोटाइल होंगे। ऑब्वियसली जहाँ फ्लैजिला होगा वो मोटिलिटी शो करेगा, जिसमें फ्लैजिला नहीं है वो ऑब्वियसली नॉन मोटिलिटी शो करेगा। चलिए बात करें थी सेलुलर स्ट्रक्चर की, तो क्लोरोफाइसी में सेलुलोज एंड पेक्टिन होगा। जो इनर है, इनर वाले पार्ट में सेलुलोज होगा और आउटर वाले पार्ट में पेक्टिन होगा। पियोफाइसी में सेल वॉल, सेलुलोज एंड एल्जीन का बना होगा, ठीक है। जो सेलुलोज है वो ऑब्वियसली इनर पार्ट में होगा एंड आउटर पार्ट में आपका एल्जीन होगा एंड एल्जीन जो है इसमें हमें ग्लेटिनियस कवरिंग भी देखने को मिलता है। रोडोफाइसी में सेल वॉल की बात करें तो इसमें सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर पाए जाते हैं। सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर रोडोफाइसी के सेल वॉल में पाए जाते हैं। चलिए बात करें थी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लोरोफाइसी में आपको यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और कोलोनियल देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और कोलोनियल। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला। फिलामेंटस का एग्जांपल जैसा मैंने बताया था FUS करके याद रख लेना, U से यूरोथ्रिक्स, S से स्पायरोगायरा एंड कोलोनियल का एग्जांपल है वॉलवॉक्स। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ब्राउन एल्गी में आपका मल्टी सेलुलर होता है एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपका रेड एल्गी में भी मल्टी सेलुलर होता है एंड इसमें आपका कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है किसमें? रोडोफाइसी में। जो रोडोफाइसी थोड़ा एडवांस है, इसमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली स्पोर से होगा एंड ग्रीन एल्गी में मोटाइल स्पोर होगा, दैट मीन्स ये फ्लैजिलेटेड जो स्पोर होगा। जो ब्राउन एल्गी है इसमें भी मोटाइल स्पोर होगा एंड इसमें बाइफ्लैजिलेट जो स्पोर हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। चलिए बात करते थे रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी जैसा कि हमने देखा था इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता है, दैट्स वाई इसका जो स्पोर है वो नॉन मोटाइल होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली गैमीट से होगा, एसेक्सुअल स्पोर से होता है, सेक्सुअल गैमीट से होता है। ग्रीन एल्गी में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस देखने को मिलते हैं। आइसोगेमस का एग्जांपल जैसे कि हो जाएगा यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। जो यूलोथ्रिक्स जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्लैजिलेटेड होता है एंड स्पायरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। एनाइसोगेमस में जैसा मैंने बताया था आपको यूडोरिना देखने को मिलता है एंड ऊगेमस का एग्जांपल हो जाएगा ग्रीन एल्गी के लिए वॉलवॉक्स। बात करें थी ब्राउन एल्गी में, तो इसमें भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस देखने को मिलते हैं। मेनली आपका इसमें आइसोगेमस और एनाइसोगेमस मिलता है एंड ऊगेमस का जैसे मैंने आपको बात बताया था एग्जांपल हो जाएगा फ्यूकस। चलिए बात करें यदि रेड एल्गी में, तो रेड एल्गी में सिर्फ ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, दैट मीन्स लार्ज फीमेल गैमीट होगा और स्मॉल मेल गैमीट होगा एंड ऑब्वियसली ये नॉन मोटाइल होगा। एसेक्सुअल भी नॉन मोटाइल, सेक्सुअल भी नॉन मोटाइल। चलिए बात करें यदि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, क्लोरोफाइसी में आपको स्पेशल बॉडीज देखने को मिलते हैं। देखिए स्पेशल बॉडीज इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्पेशल बॉडीज देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पायरिनॉइड्स एंड जो ये पायरिनॉइड्स हैं ये कंटेन करते हैं प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च, ठीक है। ये प्रोटीन को कंटेन करते हैं बिसाइड्स द स्टार्च, इस चीज को याद रखेगा। जो स्पेशल बॉडी है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं जिसका नाम है पायरिनॉइड्स एंड ये प्रोटीन को कंटेन करते हैं बिसाइड द स्टार्च। एंड जो ये क्लोरोफाइसी है इसमें हमें वेरिएबल क्लोरोप्लास्ट के शेप देखने को मिलते हैं। वेरिएबल क्लोरोप्लास्ट के शेप जैसे कि डिस्कॉइड शेप, प्लेट शेप, रेटिकुलर शेप, स्पाइरल शेप, रिबन शेप एंड कप शेप, इस तरीके के आपको क्लोरोप्लास्ट के शेप देखने को मिलते हैं। सर बात करें यदि ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी में आपके जो प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, क्या चीज? प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट में आपके प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस एंड सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिल जाते हैं। एंड जो ये ब्राउन एल्गी है इसका रेंज होता है सिंपल ब्रांच्ड टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। जो सिंपल ब्रांच है इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस, प्रोफ्यूजली ब्रांच का एग्जांपल है कैल्प। जो कैल्प है वो 100 मीटर तक टॉल हो सकते हैं एंड जो ये एक्टोकार्पस है ये फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको फिलामेंटस के एग्जांपल में बताया था एक्टोकार्पस जो कि एक ब्राउन एल्गी है, तो ये वही है सिंपल ब्रांच टू प्रोफ्यूजली ब्रांच। सिंपल ब्रांच का एग्जांपल है एक्टोकार्पस जो फिलामेंटस होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच का एग्जांपल है कैल्प जो 100 मीटर तक टॉल हो सकता है। चलिए बात करें थी पियोफाइसी के गैमीट्स की, तो पियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी के जो गैमीट्स है वो पायरीफॉर्म होते हैं। पायरीफॉर्म यानी कि पियर शेप के होते हैं एंड और क्या जो इसके गैमीट्स हैं वो फर्टिलाइज होते हैं इन वाटर और विद इन oogoनियम, ठीक है, फर्टिलाइज इन वाटर और विद इन oogoनियम। ऑलराइट, नेक्स्ट है रोडोफाइसी, दैट मीन्स रेड एल्गी। रेड एल्गी जो है वो अकर इन बोथ सरफेस एंड डीपर ओशियन। देखो ये अगर ओशियन है एंड ये डीपर ओशियन है तो रेड एल्गी जो है आपका वो सरफेस पर भी प्रेजेंट हो सकता है, ये डीपर ओशियन में भी प्रेजेंट हो सकता है, दोनों जगह पे ये प्रेजेंट हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, तो अकर इन बोथ सरफेस एंड डीपर ओशियन। एंड और क्या रोडोफाइसी का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत है। एंड और क्या जो रोडोफाइसी है वो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को शो करता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद, पोस्ट यानी कि बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट शो करेगा जो कि कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी शो करेगा।
चलिए एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स आपका ग्रीन एलगी को याद करने का तरीका है वेरी सक्सेस। क्या चीज़? वेरी सक्सेस, ये वेरी सक्सेसफुल करके आप लोग याद कर सकते हो। तो वी से हो जाएगा वॉल्वॉक्स, एस से हो जाएगा स्पायरोगायरा, यू से हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, सी से हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास, दूसरे सी से हो जाएगा चारा, एन क्लोरेला, एन ई से हो जाएगा यूडोरिना, एन जो लास्ट वाले एस से, इससे कुछ नहीं होगा। तो वापस मैं आपको बता देता हूँ, क्लोरोफाइसी को याद रखने का तरीका है वेरी सक्सेसफुल। वी से हो जाएगा वॉल्वॉक्स, एस से स्पायरोगायरा, यू से यूलोथ्रिक्स, सी से क्लेमाइडोमोनास, सी से चारा, एन क्लोरेला, एन ई से यूडोरिना। इस तरीके का कुछ डायग्राम है। ये जो आपका देख रहे हो ये वॉलीबॉल जैसा, ये आपका वॉल्वॉक्स है। इसमें जो ये बाहर वाला पार्ट देख रहे हो ये पेरेंट कॉलोनी है, और ये अंदर वाला जो बॉल देख रहे हो ये आपका डॉटर कॉलोनी है। और ये जो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जैसा दिख रहा है ये यूलोथ्रिक्स है। ठीक है, इसको यदि इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे तो यू जैसा दिख जाएगा, है ना। तो इस स्ट्रक्चर से आप इस यूलोथ्रिक्स को याद कर सकते हो। एंड वॉल्वॉक्स ऑब्वियसली वॉलीबॉल जैसा दिखता है। चलिए बात करें यदि ब्राउन एलगी के एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल को याद करने का तरीका है सेल्फ डिफेंस। क्या चीज़? सेल्फ डिफेंस, SELF डिफेंस। एस से हो जाएगा सार्गेसम, ई से एक्टोकार्पस, एल से लेमिनेरिया, एंड इसी का दूसरा नाम होता है केल्प, एफ से फ्यूकस, डी से डिक्टियोटा। ठीक है, वापस बता देता हूँ, सेल्फ डिफेंस, एस से सार्गेसम, ई से एक्टोकार्पस, एल से लेमिनेरिया या केल्प, एफ से फ्यूकस, डी से डिक्टियोटा। एंड ये कुछ डायग्राम्स है। ये एल जैसा दिख रहा है ना आपको, ये एल जैसा दिख रहा है, ये लेमिनेरिया। एंड यस, जो आपका ब्राउन एलगी है इसमें आपके फॉन्ड्स इस टाइप और होल्ड फास्ट देखने को मिलते हैं। जो फॉन्ड है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है या फोटोसिंथेसिस होगा, एंड जो स्ट्राइप है वो स्टॉक जैसा काम करता है। देखो स्टॉक जैसा काम करता है। एंड जो होल्ड फास्ट है ये सबस्ट्रेटम जैसा काम करेगा, होल्ड करके रखेगा इसको ग्राउंड से। एंड यदि इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए तो जो एल जैसा दिख रहा है उसको हम लोग लेमिनेरिया बोलेंगे। नाउ जो फ्यूकस है ये देखो, ये उल्टा एफ जैसा दिख रहा है ना, ये उल्टा एफ जैसा दिख रहा है, तो इससे हम लोग इसको फ्यूकस करके याद कर सकते हैं। एंड यस, फ्यूकस में आपका एयर ब्लैडर पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एयर ब्लैडर है वो आपका ब्राउन एलगी में पाया जाएगा। एंड ब्राउन एलगी में भी किस में? फ्यूकस में। फ्यूकस में आपका एयर ब्लैडर पाया जाएगा। नाउ डिक्टियोटा, डिक्टियोटा देखो उल्टा डी के जैसा दिख रहा है। इस तरीके से यदि आप करो तो ये बिल्कुल डी के जैसा दिख रहा है डिक्टियोटा। तो यदि आपको डायग्राम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एल जैसा दिख रहा है लेमिनेरिया, जो उल्टा एफ जैसा दिख रहा है फ्यूकस, एंड जो डी जैसा दिख रहा है वो डिक्टियोटा करके याद कर सकते हो। बात करें यदि रेड एलगी के एग्जांपल्स की, तो इसका एग्जांपल तो बहुत ईजी है। GGPP, जी से ग्लेसिनेरिया, जी से जेलेडियम, पी से पोरफायरा, एंड पी से पॉलीसाइफोनिया। वापस सुन लीजिए, जी से ग्लेसिनेरिया, जी से जेलेडियम, पी से पोरफायरा, एंड पी से पॉलीसाइफोनिया। ये कुछ डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जो बिल्कुल एकदम पराठा जैसा दिख रहा है ना, जो पराठा जैसा दिख रहा है वो आपका पोरफायरा हो जाएगा। एंड जिसके बहुत सारे ब्रांच निकले हुए हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ होती है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? पॉली बोलते हैं ना। तो बहुत सारे जिसमें ब्रांच निकला हुआ है उसको हम लोग बोल देंगे पॉलीसाइफोनिया। क्या चीज़? पॉलीसाइफोनिया। एंड जो पराठा जैसा दिख रहा है उसको बोल देंगे पोरफायरा। और जो हमारा एलगी है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एलगी, पियोफाइसी ब्राउन एलगी, रोडोफाइसी रेड एलगी, वो हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स। चलो तो ब्रायोफाइट्स की यदि बात करें तो ब्रायोफाइट कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट देखने को मिलेंगे। नीचे आपका ये जो स्ट्रक्चर ये गैमेटोफाइट होगा, एंड ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें कैप्सूल वगैरह होगा, सीटा वगैरह होगा, उसको स्पोरोफाइट बोलेंगे। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड जो इसमें जो गैमेटोफाइट है, जैसा कि मैंने आपको ये डायग्राम में बताया था, ये गैमेटोफाइट ये मेन प्लांट बॉडी होता है। ये ब्रायोफाइट से एग्जांपल याद रखना, इसमें गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होता है। एंड जो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है फॉर न्यूट्रिशन। दैट्स व्हाई जो स्पोरोफाइट है वो एक पैरासिटिक जैसा काम करता है इन ब्रायोफाइट में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गैमेटोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी है, एंड यही फोटोसिंथेसिस कराता है गैमेटोफाइट। एंड जो स्पोरोफाइट है वो पैरासाइट जैसा काम करता है गैमेटोफाइट में। दैट मीन्स स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट रहेगा गैमेटोफाइट पे फॉर न्यूट्रिशन। एंड गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है एंड स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। एंड यस, जो गैमेटोफाइट है ऑब्वियसली वो डोमिनेंट होगा, फोटोसिंथेसिस कराएगा एंड फ्री लिविंग होगा। याद रखना, जो फोटोसिंथेसिस कराता है ना उसको हम लोग फ्री लिविंग बोलते हैं। जो फोटोसिंथेसिस कराता है उसको हम लोग फ्री लिविंग बोलते हैं, यानी कि अपना काम खुद कर देगा, किसी पे डिपेंडेंट रहने का जरूरत नहीं है। स्पोरोफाइट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं करवा रहा है, दैट्स वाई ये नॉन फ्री लिविंग स्ट्रक्चर होगा। चलिए बात करें थे अगले पॉइंट की, तो ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। याद है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो पानी और जमीन दोनों पे रह लेते हैं। अब ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोले? क्योंकि इन्हें जो है ये पानी की जरूरत होती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होते तो ये जमीन पे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें पानी की जरूरत होती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस चीज को याद रखना। एंड जो ब्रायोफाइट्स है ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, यानी कि इसमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होगा, वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होंगे। जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये वेस्कुलर टिश्यूज कहलाते हैं, यानी क्योंकि ये नॉन वेस्कुलर है इसलिए जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत थिन होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स हैं बहुत थिन होते हैं। एंड और क्या, जो ब्रायोफाइट्स को हम लोग फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटास ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। एंड जो ये ब्रायोफाइट्स है ये स्मॉल नॉन वुडी अकर्ड इन डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड एरिया में पाए जाते हैं।
वापस इसका लोकेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉल नॉन वुडी होते हैं एंड अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड एरिया में पाए जाते हैं। एंड और क्या, जो ब्रायोफाइट्स हैं इसमें होमोस्पोर्स पाए जाते हैं, यानी कि एक जैसे स्पोर पाए जाते हैं। एंड इसमें जो ट्रू रूट्स हैं, ट्रू स्टेम्स हैं, ट्रू लीफ हैं, ये नहीं होते हैं। सो जो ब्रायोफाइट्स हैं वो लैक करते हैं ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीफ, बट दे हैव रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ एब्सेंट होंगे, बट दे हैव रूट लाइक, रूट जैसा, स्टेम जैसा एंड लीफ जैसा स्ट्रक्चर्स होंगे। एंड जो रूट जैसा स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट में पाया जाता है उसे हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं। एंड जो ब्रायोफाइट्स का मेन सेक्स ऑर्गन है उसे हम लोग एंथीडियम बोलते हैं। एंड एंथीडियम प्रोड्यूस करता है बायफ्लेजिलेट एंथ्रोजोइड्स। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे एंथीडियम बोलेंगे एंड ये प्रोड्यूस करेगा बायफ्लेजिलेट एंथ्रोजोइड्स। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे आर्किगोनिया बोलते हैं। ये फ्लास्क शेप का होता है एंड ये प्रोड्यूस करेगा सिंगल एग। क्या प्रोड्यूस करेगा? सिंगल एग। एंड जो सेक्स ऑर्गन्स है ब्रायोफाइट्स के वो जैकेटेड होते हैं एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। एंड एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, जो लाइफ साइकिल से रिलेटेड है ब्रायोफाइट्स का, कि जो जाइगोट है वो डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली। अब रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है आपका मियोसिस। तो जो आपका गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट से गैमीट बनेगा, गैमीट का फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट जो है वो तुरंत से मियोसिस नहीं कराएगा, जाइगोट से सबसे पहले एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से आपका स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से आपका स्पोर मदर सेल बनेगा, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, फिर जाके स्पोर बनेगा। ठीक है, तो जाइगोट जो है वो तुरंत से रिडक्शनल डिवीजन नहीं कर गया, इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीजन नहीं कर गया। इससे पहले एम्ब्रायो बना, फिर स्पोरोफाइट बना, स्पोर मदर सेल बना, उसके बाद ये मियोसिस किया, है ना। और मैं आपको बता दूं जो ये स्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉयड होता है एंड जो स्पोर है वो हैप्लॉयड होगा, है ना। इस वजह से यहाँ पे जो मियोसिस हुआ डिप्लॉयड से रिडक्शनल डिवीजन करके हैप्लॉयड बन गया। एंड जो स्पोर है वो आपका अगेन गैमेटोफाइट बना देगा। कंफ्यूज मत होना, स्पोर आपका ही गैमेटोफाइट बनाता है, इस बात को याद रखना। एंड जो गैमेटोफाइट है वो अगेन गैमेट्स रिलीज करेगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, एंड दोनों का फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रायो, फिर स्पोरोफाइट, देन स्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर स्पोर, देन इसी तरीके से आपका साइकिल चलता रहेगा। एंड यस, जो टाइप्स की बात कर दें यदि ब्रायोफाइट्स की, तो टाइप्स होते हैं इसके लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस को अभी हम लोग कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? तो ब्रायोफाइट्स का एक एग्जांपल है स्फेगनम। स्फेगनम एक मॉस है एंड जो स्फेगनम है प्रोवाइड पीट, ये पीट प्रोवाइड करता है एंड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यूज्ड एज फ्यूल एंड पैकेजिंग मटेरियल। स्फेगनम को इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूल एंड पैकेजिंग मटेरियल। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसी वजह से इसको फ्यूल और पैकेजिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को शो करता है, ऐसो को हम लोग हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। ठीक है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी शो करता है उसे हम लोग हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। चलिए बात करें यदि मॉसेस की, तो मॉसेस प्लस लाइकन्स, है ना, मॉसेस विथ लाइकन्स जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, मॉसेस विथ लाइकन, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज्ड रॉक। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, देयरफॉर हैविंग ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है मॉसेस विथ लाइकन्स टू कॉलोनाइज रॉक, देयरफॉर हैव ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। यहाँ से आपका असर्शन रीजन भी आ सकता है। एंड और क्या, जो मॉसेस विथ लाइकन्स डिकम्पोज रॉक बाय मेकिंग सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। ठीक है, ये रॉक को डिकम्पोज कर देते हैं बाय मेकिंग इट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। ऑलराइट, एक असर्शन रीजन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मॉसेस रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो मॉसेस है रिड्यूस कर देते हैं इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड और क्या, ये प्रिवेंट भी कर देता है सॉइल इरोजन। कैसे? ये कैसे करेगा ये चीजें? ये मॉसेस जो है ये फॉर्म कर लेता है डेंस मैट ऑन सॉइल, डेंस मैट फॉर्म कर लेता है सॉइल पे, दैट्स वाई ये रिड्यूस कर देगा इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट कर देगा सॉइल इरोजन, है ना। यहाँ से आपका असर्शन और रीजन वाला जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। असर्शन में आ जाएगा मॉसेस रिड्यूसेस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, रीजन हो जाएगा बिकॉज मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल। चलिए नेक्स्ट है हमारा लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। जब जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रायोफाइट्स में हमें गैमेटोफाइट नीचे में और स्पोरोफाइट एज अ पैरासाइट ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है फीमेल एंड ये है मेल। जो फीमेल है उसमें ऑब्वियसली आर्किगोनियोपोर देखने को मिलेगा एंड मेल में एंथ्रीडियोपोर देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर से ये आपका पूछा भी जाता है कि कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है। तो देखो ये जो इसका फ्लावर है आप सिर्फ इसे ही देखकर बता सकते हो कौन सा मेल और फीमेल है। जिस फ्लावर में एकदम बिल्कुल अलग अलग है, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, अच्छे तरीके से सजाया हुआ है, वो फीमेल हो जाएगा। एंड जिस जो फ्लावर एकदम बिल्कुल गंदा सा दिख रहा है एकदम, वो हमारा मेल हो जाएगा, है ना। बिल्कुल मेसी जैसा दिख रहा है, बिल्कुल मेस वो रहा है, वो हमारा मेल हो जाएगा। एंड जो बिल्कुल अच्छा सा दिख रहा है नीट एंड क्लीन, वो फीमेल हो जाएगा।
एंड जो राइजोइड होता है लिवर बर्ड्स का वो यूनिसेलुलर होता है एंड इसमें लिवर बर्ड्स में गैमा कप्स देखने को मिलते हैं। गैमा कप्स ग्रीन मल्टीसेलुलर एंड एसेक्सुअल बर्ड होता है, इसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। गेमेटोफाइट जैसा मैंने बताया हैप्लॉइड होता है एंड ये फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, फ्री लिविंग होगा। एंड स्पोरोफाइट पैरासाइट होता है एंड डिपेंडेंट रहेगा गेमेटोफाइट पे फॉर न्यूट्रिशन एंड स्पोरोफाइट नॉन फ्री लिविंग होता है। बात करें यदि रिप्रोडक्शन इन लिवर बर्ड्स में तो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, ठीक है, थैलस के फ्रेगमेंटेशन के कारण होगा। जो लिवर बर्ड्स है उसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जैसा कि मैंने बात बताया गैमा कप्स, ठीक है। तो जो गैमा है वही इसका मीनिंग भी बता रहा है, ये ग्रीन होगा, मल्टी सेलुलर होगा एंड ये एसेक्सुअल बर्ड होगा। एंड जो गैमा है वो डिटैच फ्रॉम पेरेंट से डिटैच हो जाता है एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल एंड एक नया इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे। ये सेम थैलाई में भी हो सकते हैं या डिफरेंट थैलस में भी हो सकते हैं। इसमें और क्या, जो स्पोर है, ठीक है, इस तरीके का आपका स्पोर रहता है, स्पोर है वो जर्मिनेट करेगा एंड इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। स्पोर में लिवर बर्ड्स के जो जर्मिनेट करेगा तभी इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा और स्पोर गेमिटोफाइट बना देगा, है ना। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो स्पोर है वो गेमिटोफाइट बना दे रहा है, वही चीज़ है यहाँ पे, जो स्पोर है वो गेमिटोफाइट बनाएगा एंड ऑब्वियसली ये फ्री लिविंग होगा। चलिए बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लिवर बर्ड्स में, तो इसका जो प्लांट है वो थैलॉइड होता है एंड ये डोर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड होगा। डोर्सी वेंट्रल को हम लोग प्रोस्टेट भी बोलते हैं। जो राइजोइड है वो यूनिसेलुलर होगा और अनब्रांच होगा। राइजोइड यूनिसेलुलर और अनब्रांच होगा किसका, लिवर बर्ड्स का। चलिए नेक्स्ट है लीफी मेंबर्स। लीफी मेंबर्स में क्या, लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, जो लीफी मेंबर्स हैं लिवर बर्ड्स के उसमें टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं 2 rows में, जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पे होते हैं। चलिए बात करें यदि लिवर बर्ड्स के लोकेशन की, तो ये मॉइस्ट और शेडी एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम एंड मार्सी ग्राउंड एक्सेट्रा, ठीक है। लोकेशन इसका हो जाएगा मॉइस्ट शेडेड एरिया, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्सी ग्राउंड एक्सेट्रा। चलिए एग्जाम्पल्स जो लिवर बर्ड्स का है वो होता है राम, ठीक है, रिक्शिया मार्केंशिया, रिक्शिया मार्केंशिया लिवर बर्ड्स का एग्जाम्पल है राम, दैट इज रिक्शिया एंड मार्केंशिया। चलिए बात करें थी मॉसेस की, तो मॉसेस जो है इसमें भी आपको नीचे गेमेटोफाइट और ऊपर स्पोरोफाइट देखने को मिलता है। एंड यस, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्पोरोफाइट वाला रीजन है उसमें हमें फुट, सीटा और कैप्सूल देखने को मिलते हैं। वापस बता देता हूँ, फुट, सीटा, कैप्सूल, ठीक है। और ये दोनों में देखने को मिलते हैं, लिवर बर्ड्स में भी होगा, मॉसेस में भी होगा, ठीक है। फुट, सीटा और कैप्सूल, ये चीज हमें देखने को मिलता है। और कैप्सूल जो है इसी के अंदर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है जो कि स्पोर प्रोड्यूस करेगा एंड स्पोर प्रेजेंट इन कैप्सूल। बेसिकली जो कैप्सूल है उसके अंदर स्पोर मदर सेल होता है एंड स्पोर मदर सेल में आफ्टर मियोसिस के बाद स्पोर प्रोड्यूस होता है। एंड और क्या, ये तो जो लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो स्पोरोफाइट है इन मॉसेस वो मोर इलेबोरेट देन लिवर बर्ड्स। मॉसेस के जो स्पोरोफाइट है वो ज़्यादा इलेबोरेट होते हैं, ज़्यादा एडवांस होते हैं लिवर बर्ड से। एंड मॉसेस हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन। जो स्पोर डिस्पर्जन होता है वो मॉसेस में ज़्यादा इलेबोरेट होता है, ठीक है। मॉसेस हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। स्टेजेस की बात करें थी मॉसेस में, तो इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, एक प्रोटोनिमा स्टेज जिसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, दूसरा लीफी स्टेज जिसको सेकेंड स्टेजेस बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज प्रोटोनिमा स्टेज, ये डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर। देखो ये स्पोर है, इसका एकदम डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ से प्रोटोनिमा बन गया। एंड जो लीफी स्टेज है ये डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बर्ड। ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है वहाँ से लेटरल बर्ड निकला, देन उसके बाद हमारा लीफी स्टेज आता है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जो स्पोर है इसका डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, उससे प्राइमरी प्रोटोनिमा बना, प्राइमरी प्रोटोनिमा आगे जाके सेकेंडरी प्रोटोनिमा बना। ये देखो ऐसे निकल रहा है आपका, ये बिल्कुल जो ग्रीन कलर का होता है प्रोटोनिमा, क्रीपिंग, देखो क्रीप कर रहा है, एकदम रिंग रहा है। एंड ब्रांच होता है और फिलामेंटस होता है, ठीक है। प्राइमरी प्रोटोनिमा बना, किससे बना, स्पोर से बना, कैसे, डायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू। एंड प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा बना, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से देन फिर लेटरल बर्ड निकलना चालू होंगे। लेटरल बर्ड जो है वही आगे जाके कंप्लीट लीफी स्टेज को फॉर्म करेंगे। एंड लीफी स्टेज में आपको कुछ इस तरीके से स्पाइरली अरेंज लीफ देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, जो स्पाइरली अरेंज लीफ है वो लीफी स्टेज में देखने को मिलते हैं। और क्या, और लीफी स्टेज में आपको सिलेंडर अपराइट एक्सिस देखने को मिलता है। तो ये 2 चीज लीफी स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पाइरली अरेंज लीफ होगा, दूसरा सिलेंडर अपराइट एक्सिस होगा। एंड लीफी स्टेज में ही आपका सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। जो मॉसेस है, मॉसेस के जो सेक्स ऑर्गन है वो ऑब्वियसली लीफी स्टेज में होंगे। एंड जैसा कि मैंने बात बताया आपको, जो प्रोटोनिमा है वो ग्रीन कलर के होंगे, क्रीपिंग होंगे, रेंग रहे होंगे, ब्रांच होंगे एंड फिलामेंटस होंगे। चलिए बात करें थी रिप्रोडक्शन की, मॉसेस में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन होगा एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनियमा, ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनियमा में बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और क्या, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस्ड एट एपेक्स ऑफ लीफी शूट, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन के थ्रू होगा एंड जो सेक्स ऑर्गन है वो प्रोड्यूस एट एपेक्स ऑफ लीफी स्टेज, जो लीफी शूट है उसके एपेक्स पे हमारा सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, जिसके कारण से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो प्लांट बॉडी है मोसेस में ये फोलीज होता है या जिसे हम लोग इरेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो लिवर बर्ड्स का प्लांट बॉडी है ये थोरॉइड होता था, जो डोर्सोवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड होगा एंड डोर्सोवेंट्रल को हम लोग प्रोस्टेट बोलते हैं एंड जो मॉसेस का प्लांट बॉडी है वो फोलीज होगा जिसे इरेक्ट भी बोल सकते हैं। नाउ जो राइजॉइड है, मॉसेस का राइजॉइड मल्टी सेलुलर होगा एंड ब्रांच होगा, है ना। जो लिवर बर्ड्स का राइजॉइड था वो यूनिसेलुलर था और अनब्रांच था, बट जो राइजॉइड्स ऑफ मॉसेस है वो आपके मल्टी सेलुलर और ब्रांच होंगे, ठीक है। एंड एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स को याद रखने का तरीका है FPS। क्या चीज? FPS से आप लोग याद कर सकते हो मॉसेस के एग्जांपल। F से फ्यूनेरिया, P से पॉलीट्राइकम एंड S से स्फेगनम। वापस बता देता हूँ आप लोगों को, F से फ्यूनेरिया, P से पॉलीट्राइकम एंड S से स्फेगनम। एंड स्फेगनम का जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, ये पीट प्रोवाइड करेगा एंड इसे यूज्ड एज फ्यूल या पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट। जैसा कि हमने ब्रायोफाइट्स में देखा स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट के बारे में, उसी तरीके से टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी होता है, ठीक है। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट आपका मेन प्लांट बॉडी कहलाएगा। बट यहाँ पे जो कैच है वो क्या है कि स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों ही फोटोसिंथेटिक होते हैं। हमने ब्रायोफाइट में देखा था कि सिर्फ वहाँ पे गेमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक था, बट टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट दोनों ही फोटोसिंथेटिक होंगे, दैट्स वाई दोनों ही फ्री लिविंग होंगे। बट यदि डोमिनेंसी की बात आए तो स्पोरोफाइट यहाँ पे डोमिनेंट होंगे। एंड और क्या, जो टेरिडोफाइट है वो यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस, सॉइल बाइंडर्स एंड ऑर्नामेंटल्स, ठीक है, इन चीजों के लिए यूज हो सकते हैं। एंड टेरिडोफाइट में इंक्लूड होंगे फर्न्स एंड हॉर्सटेल, ठीक है। टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, एंड ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे टू पोज वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। बट जो जाइलम एंड फ्लोएम है, दैट मीन्स वेस्कुलर टिश्यू, वो पुअरली डेवलप होंगे, ज्यादा डेवलप नहीं होंगे, पुअरली डेवलप होंगे। देयरफॉर दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको भी, टेरिडोफाइट को भी वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। लोकेशन की बात करें टेरिडोफाइट की तो इनकी लोकेशन है कूल, डैम्प, शेडी एंड सैंडी सॉइल एरिया। कूल, डैम्प, शेडी एंड सैंडी सॉइल एरिया इनका लोकेशन होता है। एंड टेरिडोफाइट में आपके ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइट जो है वो लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। इस चीज को याद रखिएगा, जो टेरिडोफाइट है वो लिमिटेड होंगे और वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे, कहाँ के लिए? नैरो ज्योग्राफिकल रीजन, ठीक है, इनके लिए। एंड और क्या, जो टेरिडोफाइट में जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। जैसा कि हमने बात बताया था कि जो स्पोरोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी है, तो मेन प्लांट बॉडी है तो कुछ तो काम करेगा उस तरीके का, दैट्स वाई जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो रिटेन्ड होता है पेरेंट स्पोरोफाइट पे। एंड जो जाइगोट है वो डेवलप इन यंग एम्ब्रायो, जाइगोट डेवलप इनटू यंग एम्ब्रायो टेक प्लेस विद इन फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बोला मैंने? जाइगोट है वो डेवलप इन यंग एम्ब्रायो, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, जाइगोट से यंग एम्ब्रायो बनेगा एंड कहाँ पे बनेगा? टेक प्लेस विद इन गेमेटोफाइट। कौन से? फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। एंड इसी को हम लोग प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इवोल्यूशन के लिए। चलिए बात करें यदि स्पोर्स की तो टेरिडोफाइट में होमोस्पोर्स और हेट्रोस्पोर्स दोनों हो सकते हैं। जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट में आपको होमोस्पोर्स देखने को मिलते हैं, बट हेट्रोस्पोर्स भी कुछ में देखने को मिलते हैं। हेट्रोस्पोर्स में ऑब्वियसली माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर देखने को मिलते हैं। माइक्रो यानी कि छोटे स्पोर, मेगास्पोर यानी कि बड़े स्पोर। एंड जो हेट्रोस्पोर्स के एग्जाम्पल है सेलेजेनिला, साल्विनिया। ना जाने ये क्वेश्चन कितनी बार नीट के एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप कभी मत भूलिएगा। हेट्रोस्पोर्स का एग्जांपल है सेलेजेनिला एंड साल्विनिया, सेलेजेनिला, साल्विनिया। कोई आपसे रात में भी उठा के पूछे तो आपको ये दोनों एग्जांपल्स याद होने चाहिए। नाउ और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपके हैं सेलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। इन सभी को अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। स्फेनोप्सिडा में सेलोटम आ जाते हैं, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम एंड सेलेजेनिला आ जाएगा, स्फेनोप्सिडा में इक्विसेटम, टेरोप्सिडा को आप ऐड करके याद कर सकते हो, टेरिस, एडियंटम एंड ड्रायोप्टेरिस। इन सभी को हम लोग डिटेल में भी देखेंगे और पिक्चर भी देखेंगे उनका। ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसमें स्पोरेंजिया एंड फिल, ठीक है, स्पोरेंजिया एंड फिल। फिल जो है वो लीफ को ही बोलते हैं, ठीक है, लीफ का ही दूसरा नाम होता है फिल। स्पोरेंजिया और फिल यानी लीफ मिलके बनाता है स्पोरोफिल, ठीक है। इस तरीके का स्पोरेंजिया होता है, उस पर लीफ अटैच हो जाएगा और बन जाएगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल का नॉर्मल अरेंजमेंट भी हो सकता है एंड कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हो सकता है। जो नॉर्मल अरेंजमेंट देखो बिल्कुल नॉर्मली होगा, एंड ऑब्वियसली जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगा, स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है, इसमें मियोसिस होके स्पोर बनेगा, एंड ऑब्वियसली इसमें हेट्रोस्पोर और होमोस्पोर होता है जैसा कि हमने देखा। बट होमोस्पोर में अगेन माइटोसिस होके गेमीटोफाइट बन जाए, जैसा कि हमने बात बताया था, पहले ही आपको बता चुका हूँ। ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल अभी हमने देखा था, जो स्पोर्स है वो गेमीटोफाइट को बनाता है,
उसी तरीके से यहाँ पे भी जो होमोस्पोर है उसमें माइटोसिस होकर गेमेटोफाइट बन जाएगा। एंड यस, जो गेमेटोफाइट है किस चीज़ का, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के गेमेटोफाइट को हम लोग प्रोथैलस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एंड और क्या, जो टेरिडोफाइट का गेमेटोफाइट है वो इनकंस्पीशियस होता है। इनकंस्पीशियस यानी कि पोरली डेवलप होगा, एंड ये स्मॉल होगा एंड मल्टी सेलुलर होगा। एंड ऑब्वियसली जैसा कि हमने बात बता, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, दैट्स वाई ये फ्री लिविंग होगा और इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि इसको किसी की जरूरत नहीं होगी न्यूट्रिशन के लिए, खुद का खाना बनाएगा और खाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल होता है कुछ इस तरीके से, देखो बिल्कुल कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। एंड कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल को हम लोग स्ट्रोबिलाई या कोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोबिलाई और कोन्स इसमें पाया जाता है। एंड जिसके एग्जांपल्स हो जाएंगे सेलेजिनिला एंड इक्विसेटम। सेलेजिनिला एंड इक्विसेटम में आपका कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट पाया जाता है, ठीक है। सेलेजिनिला इक्विसेटम याद रखिएगा। एंड यस, लीफ जो है, लीफ आपके छोटे लीफ हो सकते हैं, दैट इज स्मॉल लीफ, एंड बड़े लीफ हो सकते हैं, लार्ज लीफ। स्मॉल लीफ को हम लोग माइक्रोफिल भी बोलते हैं, लार्ज लीफ को हम लोग मैक्रोफिल भी बोलते हैं, ठीक है। जो स्मॉल लीफ है, स्मॉल लीफ का एग्जांपल है सेलेजिनिला, एस फॉर स्मॉल, एस फॉर सेलेजिनिला। एंड लार्ज, देखो लार्ज लीफ का एग्जांपल है फर्न, है ना, लार्ज फर्न, स्मॉल सेलेजिनिला। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है एग्जांपल्स। एग्जांपल को भी डिटेल में देखेंगे, जैसे सोलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। स्फेनोप्सिडा का एग्जांपल तो काफी सिंपल है, सेलोटम, सोलोप्सिडा, सेलोटम। लाइकोप्सिडा का एक तो लाइकोपोडियम सिंपल है, एंड सेलेजिनिला। इसको कैसे याद रखिएगा, देखो लाइकोप्सिडा को आप याद रख लो लक्ष्मण जी, एंड सेलेजिनिला को याद रख लो संजीवनी बूटी। तो हनुमान जी जो है वो लक्ष्मण जी के लिए ही तो संजीवनी बूटी लेकर गए थे, तो इसको इस तरीके से याद रख लेना, है ना। जो लाइकोप्सिडा का एग्जांपल है हो जाएगा एक लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनिला। स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा का एग्जांपल है आपका इक्विसेटम, ठीक है। स्फेनोप्सिडा, इक्विसेटम, इस चीज को आप याद ऐसे ही याद रख लीजिएगा, स्फेनोप्सिडा, इक्विसेटम। इसमें क्या ट्रिक बनाओगे। नाउ टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा को जैसा कि मैंने बताया आपको PAD पैड करके आप याद कर सकते हो, दैट इज टेरिस, एडियंटम एंड ड्रायोप्टेरिस। और ये आपका कुछ एग्जांपल्स है। सेलेजिनिला का आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, काफी सारा आपको ब्रांचेस देखने को मिलेगा, जिसमें ऑब्वियसली 2 लीव्स, 2 स्टेम एंड 2 रूट्स देखने को मिलते हैं। इस डायग्राम को आप याद रखिएगा, दैट इज सेलेजिनिला। एंड इक्विसेटम बिल्कुल उल्टा क्यू जैसा है, बिल्कुल इस तरीके से, देखो ऐसा करके क्यू ऐसे होता है ना, तो इसका यदि उल्टा करें तो बिल्कुल ऐसा देखने को मिलता है। तो इक्विसेटम को आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। एंड और भी कुछ एग्जांपल टेरिडोफाइट के, जैसे फर्न्स एंड साल्विनिया। साल्विनिया हमने देखा हेट्रोस्पोरस होता है, एंड फर्न्स तो है ही टेरिडोफाइट का। तो ये फर्न्स का डायग्राम है NCERT का, एंड ये साल्विनिया का डायग्राम है ना। मैं आपको बोलूंगा सेलेजिनिला, इक्विसेटम और साल्विनिया का डायग्राम आप अच्छे तरीके से दिमाग में याद रखें। चलिए नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। देखो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, एंड स्पर्म्स का मतलब होता है सीड, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में आपको नेकेड सीड देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स ओव्यूल्स एंड सीड बोथ आर नेकेड, दैट इज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर भी नेकेड, आफ्टर भी नेकेड। एंड इसमें स्पोरोफाइट, जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होंगे एंड फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक होंगे। यहाँ पे गेमेटोफाइट आपका फोटोसिंथेसिस नहीं कराता है, दैट्स वाई ये फ्री लिविंग नहीं होगा। यस, तो जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी हो जाएगा, एंड गेमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। ऑब्वियसली जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग होगा, फोटोसिंथेसिस कराएगा, एंड गेमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे एंड फोटोसिंथेसिस नहीं करा रहा है। तो वो इंक्लूड करेगा ट्री एंड शर्ब्स, ठीक है, ट्री एंड शर्ब्स इंक्लूड करेगा। एंड इसका जो टॉलेस्ट ट्री है जिम्नोस्पर्म में वो है सिक्वोया, ये जाइंट रेडवुड ट्री होता है। एंड जो जिम्नोस्पर्म है वो पोन्स एंड स्ट्रोबलाई इसमें प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली वही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल को बोलते हैं। एंड क्या, जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन दैट मीन्स मेन गेमेटोफाइट, ठीक है, याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन को ही मेन गेमेटोफाइट बोलते हैं। जो पॉलन ग्रेन है वो हाईली रिड्यूस होता है एंड लिमिटेड होता है। एंड और क्या, ये पॉलन ग्रेन कैरिड बाय एयर करंट, एयर करंट से ये कैरिड होता है। एंड पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज गैमेट्स, पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज गैमेट्स नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। जो पॉलन ट्यूब है ऑब्वियसली वो डिस्चार्ज करते हैं गैमेट्स को नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। नाउ जो जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल्स हैं वो हो जाएंगे आपके पाइनस, साइकस, सिड्रस, सिक्वोया एंड जिंको। क्या चीज़, पाइनस, साइकस, सिड्रस, सिक्वोया एंड जिंको, ये सारे आपके जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल्स हैं। अब ये क्या MBB मतलब क्या है, ये सभी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, जो M यानी कि माइकोराइजल, B फॉर ब्रांच एंड B फॉर बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो ये पाइनस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड पाइनस जो है इसमें विंग्ड पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। साइकस में कोलोरॉइड रूट्स, यूनिसेक्सुअल, अनब्रांच एंड पिनेटलिन लीफ होता है। एंड जो सिड्रस है वो भी ब्रांच होता है। सिक्वोया को जाइंट रेडवुड ट्री बोलते हैं। एंड जो जिंको है ये लिविंग फॉसिल सा काम आता है, याद रखिएगा इन एग्जांपल्स को। इन एग्जांपल्स के लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप ऐसे याद रख लीजिए, दैट इज पाइनस, साइकस, सिड्रस, सिक्वोया एंड जिंको। एंड यस, इस तरीके का आपका जिंको का डायग्राम दिया हुआ है आपके NCERT में। दैट इज ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये डॉर्फ शूट होता है, ये जो लंबा वाला पार्ट देख रहे हो इसको लॉन्ग शूट बोलते हैं। एंड जो ये गोल गोल है ये इसको सीड बोलते हैं ऑब्वियसली। तो ये वाला पार्ट सीड हो जाएगा, ये लंबे वाला पार्ट ऑब्वियसली लॉन्ग शूट हो जाएगा, एंड उससे जो ब्रांच निकल रहा है उसको हम लोग डॉर्फ शूट बोलते हैं। चलिए, ये सारा जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं।
इसमें सबसे पहले यदि हम लोग देखें रूट्स की, तो इसमें जनरली टैप रूट देखने को मिलता है एंड इसका डिवीजन है इन माइकोराइजा एंड कोरेलॉइड रूट। जब रूट का एसोसिएशन हो रहा होता है फंजाई के साथ तो हम लोग उसे माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, रूट्स का एसोसिएशन फंजाई के साथ माइकोराइजा बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पाइनस। एंड और क्या, जो कोरेलॉइड रूट दैट मीन्स रूट का एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ, इसका एग्जाम्पल है साइकस। ठीक है, बात करें थी लीफ की, तो जो लीफ है वो वेल एडेप्टेड होता है टू टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशन। जो जिम्नोस्पर्म का लीफ है वो वेल एडेप्टेड होता है टू टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशन। एंड इसके एग्जांपल है सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ एंड कॉनिफर्स। सिंपल लीफ तो बिल्कुल सिंपल ऐसा ही होगा। कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है आपका पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, बिल्कुल पाम जैसा, एंड पिनेटली कुछ ऐसा होता है। एंड पिनेटली का एग्जांपल है साइकस एंड ये परसिस्ट करता है फॉर फ्यू ईयर्स। बात करें थी कॉनिफर्स की, तो कॉनिफर्स निडिल लाइक होते हैं टू रिड्यूस सरफेस एरिया ऑफ लीफ एंड ये थिक क्यूटिकल एंड स्टंकन स्टोमेटा इसमें होता है। ठीक है, थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा, एंड ये क्यों, टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम लीफ। ठीक है, तो ये दोनों फीचर्स होता है आपका कॉनिफर्स में। चलिए बात करें थी स्टेम की, तो स्टेम अनब्रांच हो सकता है या ब्रांच हो सकता है। अनब्रांच आपका साइकस में देखने को मिलेगा और ब्रांच आपका पाइनस और सिड्रस में देखने को मिलेगा। ठीक है, अनब्रांच साइकस, ब्रांच पाइनस एंड सिड्रस। चलिए स्ट्रोबलाई एंड कोर्स, जैसा कि हमने बात किया है, ये कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल को बोलते हैं कुछ इस तरीके से। यदि मेल और फीमेल में बाइफरकेट करें तो इस वाले पोर्शन को ऑब्वियसली माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। मेल के लिए हम लोग जो नोमेनक्लेचर यूज करते हैं वो होता है माइक्रो, फीमेल के लिए जो नोमेनक्लेचर यूज करते हैं वो होता है मेगा। तो ये वाला हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें ये तो फिल आ गया यानी कि लीफ आ गया, तो इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, एंड यदि कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हो गया उसी में तो उसको हम लोग बोल देंगे मेल स्ट्रोबलाई, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं माइक्रो स्पोरोजिनेट। ठीक है, फीमेल के लिए ऑब्वियसली इस वाले पार्ट को मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे। लीफ आ गया तो फिर मेगा स्पोरोफिल, यदि कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हो गया स्पोरोफिल का तो फीमेल स्ट्रोबलाई या उसे मेगा स्पोरेंजिएट भी बोल सकते हैं। चलिए बात करें थी सेक्सुअलिटी की, तो ऑब्वियसली वो बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल हो सकता है। बाइसेक्सुअल को हम लोग मोनोशियस भी बोलते हैं एंड यूनिसेक्सुअल को डायोशियस भी बोलते हैं। एंड बाइसेक्सुअल मींस मेल और फीमेल पार्ट है वो प्रेजेंट होगा सेम प्लांट पे, जिसका एग्जांपल है पाइनस। ठीक है, पाइनस बाइसेक्सुअल होता है। जो आपका यूनिसेक्सुअल है उसमें मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा डिफरेंट प्लांट पे, जिसका एग्जांपल है साइकस। एंड एक और चीज जो साइकस में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेन कोन और मेगा स्पोरोफिल होता है। इसमें आपका फीमेल कोन देखने को नहीं मिलता है, उसकी जगह आपका इसमें मेगा स्पोरोफिल होता है। ऑब्वियसली मेगा यानी कि ये फीमेल को बता रहा है, एक मेल और एक फीमेल हो गया, और मेल में मेल कोन एंड फीमेल में मेगा स्पोरोफिल आ गया। ना यदि बात करें मेगा स्पोरोजेनेसिस की, यानी कि मेगा स्पोर का बनना, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, सिंथेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस इन जिम्नोस्पर्म देख रहे हैं, तो इसमें जो एमएमसी है दैट इज मेगास्पोर मदर सेल वो डिप्लॉयड होता है, उसमें मियोसिस होगा। तो इस तरीके से 4 मेगास्पोर आपके बन जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद इनमें से कोई एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा एंड बाकी के 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाएंगे। एंड इस फंक्शनल मेगास्पोर में अगेन से माइटोसिस हो जाएगा और उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे मेगास्पोर बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके का हमें एट द एंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। एंड फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ये 2 स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको हम लोग आर्किगोनिया बोलते हैं, या इसी को हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। आर्किगोनिया ही फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। एंड ये 2 से ज़्यादा हो जाता है। एंड इसी आर्किगोनिया के अंदर हमारा एग प्रेजेंट होता है जो कि ऑब्वियसली हैप्लॉइड होगा। एंड ये तो और अदर स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो फीमेल गैमेट्स है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं एंडोस्पर्म में। ठीक है, इनका जो ये जो है इनका कन्वर्जन हो जाएगा एंडोस्पर्म में। एंड जिम्नोस्पर्म में आपको सिंगल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एंड एंजियोस्पर्म में आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। जिम्नोस्पर्म में सिंगल, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए बात करें यदि इनके कंपैरिजन की, तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में हमने कंपैरिजन किया है। जो एंजियोस्पर्म का डिटेल है वो तो अभी एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया हुआ है, बट तो 12th क्लास के एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग एंजियोस्पर्म को डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हमने ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को डिटेल में देखना है। एंड ये वही सारी चीजें हैं जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, बस उसी को एक जगह मैंने समराइज कर दिया है। दैट इज मेन प्लांट बॉडी, डिपेंडेंसी, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, वेस्कुलर टिश्यू एंड अदर स्ट्रक्चर्स, स्पोर्स टाइप, गैमीट्स, गैमेटोफाइट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड एग्जांपल। मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो ब्रायोफाइट में ऑब्वियसली वो गैमेटोफाइट होगा एंड ये यही फोटोसिंथेसिस कराता है। एंड टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगा। जिम्नोस्पर्म में भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगा। डिपेंडेंसी की बात करें तो ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे। ठीक है, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट डिपेंड करता है स्पोरोफाइट में। फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट होता है, टेरिडोफाइट में बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट होता है, दैट्स व्हाई बोथ आर इंडिपेंडेंट। एंड जिम्नोस्पर्म में फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर सिर्फ स्पोरोफाइट होता है। वेस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट में नहीं होते हैं, टेरिडोफाइट में होते हैं बट पुअरली डेवलप होते हैं, एंड जिम्नोस्पर्म में ये अच्छे से डेवलप होते हैं वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ब्रायोफाइट में लैक करते हैं 2 स्ट्रक्चर्स, एंड इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज राइजोइड एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं।
टेरिडोफाइट में 2 रूट्स, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होते हैं एंड जिम्नोस्पर्म में भी 2 रूट, 2 स्टेम एंड 2 लीफ प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स की बात करें तो ब्रायोफाइट में सिर्फ होमोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइट में बोथ होमोस्पोर एंड हेट्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड हेट्रोस्पोर्स के एग्जांपल है सेलेजिनिला एंड साल्विनिया एंड जिम्नोस्पर्म में सिर्फ हेट्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। गैमेट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में मोटाइल गैमेट्स होते हैं, दैट मींस ये फ्लैजिलेटेड होंगे। टेरिडोफाइट में भी मोटाइल गैमेट होंगे, दैट मींस ये फ्लैजिलेटेड होंगे, बट जिम्नोस्पर्म में मोटाइल गैमेट्स नहीं होते हैं एक्सेप्ट साइकस एंड जिंको। ठीक है, इनमें पाए जा सकते हैं मोटाइल गैमेट। यदि बात करें थी गैमेटोफाइट की तो ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट वेल डेवलप होता है, टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट पोअरली डेवलप होता है एंड जिम्नोस्पर्म का गैमेटोफाइट तो हाईली रिड्यूस होता है। और आपने एक बात शायद नोटिस की होगी कि जो स्पोरोफाइट है वो जैसे जैसे हम लोग ब्रायोफाइट से जिम्नोस्पर्म की ओर जा रहे हैं वो डेवलप होते जा रहा है एंड जो गैमेटोफाइट है वो जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं वो रिड्यूस होते जा रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में हमें लिवरवर्ट्स और मोसेस देखने को मिलते हैं। लिवरवर्ट्स में गैमा कप्स होता है, दैट इज ग्रीन मल्टीसेलुलर एंड एसेक्सुअल वन एंड मोसेस में प्रोटोनिमा देखने को मिलते हैं जो कि ग्रीन क्रीपिंग फिलामेंटस और ब्रांच्ड होते हैं। टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट को हम लोग प्रोथेलस बोलते हैं एंड जिम्नोस्पर्म में कोन्स और स्ट्रोबेलाई प्रेजेंट होते हैं। चलिए बात करें थे एग्जांपल्स की तो हमने देखा जैसे लिवरवर्ट्स का एग्जांपल है राम, दिक्शिया मार्केंसिया, मोसेस का एग्जांपल है एफपीएस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। जो टेरिडोफाइट है उसका एग्जांपल्स आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा बिल्कुल ग्रुप वाइज, जैसे इसका ग्रुप है जैसे सिलोप्सिडा का सिलोटम, लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनिला एंड स्फेनोप्सिडा का इक्विसेटम, टेरोप्सिडा का पैड दैट इज टेरिस, एडियंटम एंड ड्रायोप्टेरिस। एंड और कुछ जो एग्जांपल है जैसे कि फर्न्स एंड साल्विनिया, एक और होता है हॉर्सटेल। या यदि आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो एक ट्रिक मैंने आपके लिए बना दिया, दैट इज डीपी प्लीज। ठीक है, डीपी प्लीज, डी से हो जाएगा आपका ड्रायोप्टेरिस, पी से हो जाएगा आपका टेरिस एंड दूसरे पी से हो जाएगा आपका सिलोटम, एल से हो जाएगा लाइकोपोडियम, ई से हो जाएगा इक्विसेटम, ए से एडियंटम, देन एस से हो जाएगा आपका सेलेजिनिला एंड साल्विया, ई से आपका आगे दूसरा ई से कुछ नहीं है। तो इस तरीके से भी आप लोग डीपी प्लीज करके याद कर सकते हो। एंड जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल्स है एसपीजी कमांडो। क्या चीज? एसपीजी कमांडो। इसमें तो ज्यादा एग्जांपल्स है भी नहीं, तो ऐसे भी यदि आप याद रख लो तो भी दिक्कत नहीं है, या नहीं तो फिर एसपीजी कमांडो करके भी याद रख सकते हो। जैसे एस से हो जाएगा सिक्योया, पी से पाइनस, जी से जिंको, सी से साइकस एंड सिट्रस एंड पाइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाइनस का आपका एमबीबी दैट इज माइकोराइजा ब्रांच एंड बाइसेक्शन एंड साइकस का आपका सीयूयूपी दैट इज कोरोलॉइड रूट, यूनिसेक्शन, अनब्रांच एंड पिन्नेट। नाउ नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है बट फिर भी एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया है एंजियोस्पर्म का। इसमें जो सीड है वो कवर्ड होते हैं, ये रेंज कर सकता है स्मॉलेस्ट टू टॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म में वुल्फिया, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म में इक्विलिप्टस एंड इक्विलिप्टस 100 मीटर तक टॉल हो सकते हैं। एंड एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट्स और डाइकोट्स आते हैं। मोनोकॉट्स जिसमें सिंगल कोटिलिडन होता है एंड एक रिड्यूस कोटिलिडन होता है। सिंगल कोटिलिडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं एंड रिड्यूस कोटिलिडन को एपीब्लास्ट बोलते हैं। एंड मोनोकॉट्स में आपको पैरेलल वेनेशन ऑफ लीफ देखने को मिलता है, इस तरीके से पैरेलल वेनेशन। डाइकोट्स की बात करें तो डाइकोट में 2 कोटिलिडन देखने को मिलेंगे एंड इसमें रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ लीफ देखने को मिलेगा, बिल्कुल इस तरीके से। एंड जो एंजियोस्पर्म है वो पोज करता है डबल फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, ये डबल फर्टिलाइजेशन शो करेगा, दैट मीन्स इसमें सिंगेमी होगा एंड ट्रिपल फ्यूजन होगा। एंड ये आपका मेगास्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म है, यानी एंजियोस्पर्म में मेगास्पोर का बनना। कुछ इस तरीके से आपका ओवरी है जिसके अंदर होता है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर होता है मेगास्पोर मदर सेल्स जो ऑब्वियसली डिप्लॉयड है। इसमें मियोसिस होगा तो आपके 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे जिसमें से ऑब्वियसली 3 जो है वो डिजेनरेट कर जाएंगे एंड जो एक आपका फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें माइटोसिस होके 2 बनाएगा, फिर इन दोनों में माइटोसिस होके 4 बन जाएंगे, फिर इन चारों में माइटोसिस होके 8 बन जाएंगे। ठीक है, फिर 8 जो है वो रीअरेंज हो जाएंगे जिसमें 3 जो है वो एंटीपोडल्स बन जाएंगे, 2 सिनर्जिड्स बन जाएंगे, एक आपका एग सेल बन जाएगा एंड एक आपका सेंट्रल सेल बन जाएगा जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे जिसको हम लोगों ने पोलर न्यूक्लियाई बोल दिया है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 8 न्यूक्लियस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे एंड इसी को हम लोग 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं। 8 न्यूक्लियस तो आपने समझ लिया, 7 सेल इस तरीके से 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल और एक ये कंप्लीट सेंट्रल सेल जिसके अंदर आपके 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो टोटल 7 सेल हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली यदि इसमें मियोसिस और माइटोसिस के बारे में पूछें तो मेगास्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म में आपका 1 मियोसिस होता है एंड 3 माइटोसिस देखने को मिलते हैं। एंड इस तरीके से कुछ लाइफ साइकिल आपका दिया हुआ है एंजियोस्पर्म का जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है जिसमें आपका ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में ही आपका जो गाइनोशियम और एंड्रोशियम देखने को मिलता है, ये गाइनोशियम है, ये एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में आपको एंथर और फिलामेंट देखने को मिलेगा। जो गाइनोशियम है उसमें आपको स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी देखने को मिलेंगे। जो एंथर है उसमें आपका मेगास्पोरेंजियम होगा जो कि पोलन मदर सेल को प्रोड्यूस करेगा जो कि डिप्लॉइड होता है जिसमें मियोसिस होने के बाद आपके माइक्रोस्पोर बन जाएंगे एंड माइक्रोस्पोर में फिर डेवलपमेंट होगा, देन उससे पोलन ग्रेन बनेगा, देन उसके बाद मेल गैमेटोफाइट बन जाएंगे जिसमें ऑब्वियसली मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। एंड जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, उसमें जो मेगास्पोर मदर सेल है एमएमसी वो अगेन से ये 7 एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन वाला बना देगा स्ट्रक्चर जिसमें जो आपका एग सेल है वहां तक ये जो गैमेट्स है वो थ्रू पोलन ट्यूब
पहुंच जाएंगे एंड उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रायो बनेगा। एम्ब्रायो भी कई तरीके के होते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रायो, हार्ट शेप एम्ब्रायो, टर्पेडो एम्ब्रायो, ठीक है, इस तरीके का शेप होता है एम्ब्रायो का। देन फिर एम्ब्रायो से आगे जाके कंप्लीट स्पोरोफाइट बन जाएगा। फिर इस तरीके का साइकिल चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट है लाइफ साइकिल्स। तो लाइफ साइकिल्स ये तो एनसीईआरटी में भी नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो लाइफ साइकिल में हमें हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल्स आपको मेनली याद रखना है। एक बार लाइफ साइकिल को भी समझ लेते हैं। स्टार्टिंग आप लोग हमेशा गैमेटोफाइट से कीजिएगा। तो गैमेटोफाइट से आपका गैमेट्स प्रोड्यूस होगा, गैमेट के फिर गैमेटोजेनेसिस होगा, देन उसमें सिंगेमी होकर देन जाइगोट बनाएगा, फिर जाइगोट में आगे जाके मियोसिस होगा, फिर उससे स्पोर बनेगा, फिर स्पोर आगे जाके जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बना देगा। ये आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपका हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों को इक्वल रेशियो में होता है। दैट मीन्स गैमेटोफाइट से गैमेट प्रोड्यूस होगा, उनका गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर सिंगेमी करके वो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है, स्पोरोफाइट से फिर आगे मियोसिस होके ऑब्वियसली इसमें जो स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करेगा उसमें आगे जाके मियोसिस होकर स्पोर्स बनाएगा, फिर स्पोर आपका गैमेटोफाइट बनाएगा, फिर ये मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करके अगेन से गैमेटोजेनेसिस, फिर ये साइकिल चलता रहेगा। चलिए बात करें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी गैमेटोफाइट है, वो मेल और फीमेल गैमेट बनाएगा, फिर उनका गैमेटोजेनेसिस होगा, तो सिंगेमी जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर अगेन से स्पोरोफाइट बन जाएगा, स्पोरोफाइट में फिर जो स्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होके फिर से वो स्पोर बनेगा, फिर स्पोर आपका गैमेटोफाइट बना देगा। इसमें जो आपका ये स्पोरोफाइट वाला जनरेशन है वो ज़्यादा होता है एंड जो कि ये डिप्लॉयड होता है, इसलिए हम लोग इसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। बात करें तो एग्जाम्पल की, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल में मोस्ट ऑफ एल्गी आ जाएंगे, दैट इज क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स एंड स्पाइरोगायरा, ये सारी चीज़ें। एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपके सम एल्गीज, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आ जाएंगे। एंड एल्गी जो है वो ऑलमोस्ट आपके सभी में देखने को मिलेगा, बट मोस्टली आपका हैप्लॉन्टिक होता है। सम एल्गी आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, जिसको याद करने का तरीका है हेल्प। एच से आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक आ जाएगा, ई फॉर एक्टोकार्पस, एल फॉर लेमिनेरिया जिसको हम लोग कैल्प बोलते हैं, एंड पी फॉर पॉलीसाइफोनिया। ऑब्वियसली जो एक्टोकार्पस एंड लेमिनेरिया है ये आपके ब्राउन एल्गी है एंड पॉलीसाइफोनिया आपका रेड एल्गी है। एंड ये जो सारी चीज़ें हैं क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स एंड स्पाइरोगायरा, ये आपका ग्रीन एल्गी हो जाएगा। चलिए बात करें थी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, तो इनका एग्जांपल है सभी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड फ्यूकस। फ्यूकस जो है वो आपका ब्राउन एल्गी हो जाएगा, ठीक है। ये कई बार आपको एग्जाम्स में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एल्गी है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, दैट इज फ्यूकस ब्राउन एल्गी। एंड यस, एक और चीज़ जो मेरा शायद बताना रह गया था कि एल्गी और फंजाई, ठीक है, एल्गी और फंजाई लाइकन्स बनाते हैं, एंड एल्गी और एनिमल, ठीक है, एल्गी और एनिमल का जो एसोसिएशन होता है उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज स्लॉट बियर, ठीक है। तो एल्गी और फंजाई लाइकन्स, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, FAL, ठीक है, फंजाई प्लस एल्गी लाइकन्स बनाएगा, एंड एल्गी और एनिमल्स का याद रख लेना स्लॉट बियर। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। ये जो नोट्स है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बड़ी मेहनत लगी थी इस नोट्स को बनाने में। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है,